Welcome back here students. Welcome again in this very useful session for exam preparation. तो आज हम करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो कल हमने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट का करवा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एरेनकाइमा इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट। एरेनकाइमा एक टिश्यू होता है और उसमें एयर स्टोर्ड होती है। और फर्स्टली इसमें आएगा नेपचूनिया कह सकते हैं इसको, और फोर्थ में बेलिसनेरिया, ऑप्शन सी। ये एक्वाटिक प्लांट्स हैं, इनमें होता है। उसके बाद इसमें आएगा पोटोमेजिटोन, ये जो है फ्लोरिंग प्लांट एक्वाटिक प्लांट्स हैं। क्वेश्चन 2, टाइलोसिस थिकनिंग किसमें देखी जाती है। रेप, एरेनकाइमा एंड जाइलम सेल, ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन, इन ए वुडी डाइकोटिलेडोनस ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू। सो वुडी डाइकोट में जो प्राइमरी पार्ट क्या होंगे, शूट टिप एंड रूट टिप, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, ए मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ ओपन वस्कुलर बंडल, उसको कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये एक लेयर होती है जो इसको डिवाइड करती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, ओपनिंग इन कोर टिश्यू विच परमिट एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू। ये होता है लेंटिसल, ऑप्शन सी। कोर में होता है, स्टेम में। 6 नंबर, एल्बुमन इज़ आल्सो कॉल्ड सैपवुड, इसको एल्बूरम कहते हैं, एल्बूरम या एल्बुमम भी बोलते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। बी सी ई, ये ट्रू है, ऑप्शन डी। पेरीवेलम फॉर्म द कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट। ट्रैकीड्स आर चीफ वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट इन जिम्नोस्पर्म। और कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम क्यूरस सुबर। ये स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं और ये आती हैं ऑप्शन ई के अंडर। क्वेश्चन नंबर 7, द वैक्सी मटेरियल डिपॉजिट इन कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ये लेयर होती है जिसमें आपके वस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और इसमें किसकी डेपोजिशन होती है कैस्पेरियन में, सुब्रीन की, ऑप्शन बी। ये सेल बॉन्ड में मैंने आपको करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9, वस्कुलर कैम्बियन रिंग ऑफ डाइकोट सिस्टम, इसका ऑप्शन ये आएगा पार्शली प्राइमरी एंड पार्शली सेकेंडरी इन रीजन। क्वेश्चन 10 में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो इसमें आपने बताना है ए फॉल्स है, बी सी ट्रू है, ऑप्शन सी। ए फॉल्स है, डाइकोट रूट में वस्कुलर बंडल कोलेटरल एंड अनडार्क होते हैं, और ये गलत है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन डाइकोट इज एंडोडर्मिस, ये भी गलत है। और सी में डाइकोट रूट में जो फ्लोएम मास हैं आर सेपरेटेड फ्रॉम जाइलम बाय पैरेन्किमेटल सेल, इसको कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, ये भी सही है। 11, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ट्रू। बी ऑप्शन ट्रू है, बेसल्स आर मल्टीसेलुलर एंड वाइड ल्यूमन। 12, एनुलर रिंग द लाइट कलर्ड पार्ट, इसको कहते हैं अर्ली वुड। एनुलर रिंग में जो लाइट कलर जो पार्ट्स होते हैं इसको अर्ली वुड कहते हैं, ऑप्शन ए। जूट फाइबर कहाँ से आते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम में, ऑप्शन ए। 14, द एनुलर एंड स्पायरली थिकनिंग कंडक्टिंग एलिमेंट जनरली डेवलप इन प्रोटोजाइलम विन रूट और स्टेम। क्या होता है इसमें, वाइडनिंग, जो वाइड करता है ये, ऑप्शन सी। 15, बार्ले स्टेम में वस्कुलर बंडल क्या है, क्लोज एंड स्कैटर्ड, क्योंकि बार्ले मोनोकोट है, इसमें कैम्बियम नहीं होता इसलिए क्लोज आएंगे। 16, एनाटोमिकली फेयरली ओल्ड डाइकोटिलेडोन रूट इज़ डिस्टिंग्विश फ्रॉम डाइकोटिलेडोन स्टेम। स्टेम और रूट डाइकोट में क्या डिफरेंस होता है, पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, ऑप्शन डी। फैलिसेड पेरेन्काइमा किस में नहीं होता, लीफ ऑफ सोरगम, ऑप्शन ए। उसके बाद 18, रिडक्शन इन वस्कुलर टिश्यू मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल, ये किसका करेक्टर है, हाइड्रोफाइट का, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें मैकेनिकल टिश्यू की ज़रूरत नहीं है, इसको स्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, पानी के साथ ही अपने इनकैरेज बनाता है। 19, डाइकोट रूट में इनिशियल ऑफ लेटरल रूट
टेक प्लेस इन, इनिशिएशन कहाँ होती है? ऑप्शन ई पेरिसाइकल सेल में। 20 में इन ग्रासिस द सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल अलोंग द वेन मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, इसको कहते हैं बल्बी फॉर्म सेल। ये होता है मोनोकोट में बल्बी फॉर्म, और आइसोबाइलेटरल किस में होता है? ये होता है डाइकोट में। 21 द फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल क्या है? लोडिंग ऑफ सुक्रेज इनटू सीव एलिमेंट, ऑप्शन बी। ये फ्लोएम में होते हैं कंपेनियन सेल। 22 द सम वस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब एज ओपन, क्यों? ये आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, ये आएगा ऑप्शन डी। और इसमें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है जो दोनों को डिवाइड करता है। 23 एज कम्पेयर टू डाइकोट मोनोकोट क्या है? मैनी वस्कुलर बंडल, ऑप्शन बी। 24 ए डाइकोट प्लांट इन विच द स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन स्टेम, ऑप्शन ए आएगा परपोनिया, ऑप्शन बी। 25 द लॉन्ग प्लांट आर कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग इरेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन ए। ये आपको क्या देता है? एनकैरेज और इसमें कैपिंग ऑफ द स्टैंडिंग बताता है। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू वाटर कंडक्शन जाइलम वेसल, ऑप्शन बी। 27 रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय रे पेरेन्काइमा, ऑप्शन डी। 28 पियर फ्रूट आर गिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेक्लरीड, ऑप्शन डी। 29 में ट्रकी डिफर फ्रॉम अदर टैक्री एलिमेंट इन बीइंग इम्परफोरेट, ऑप्शन बी। परफोरेशन नहीं होती इसमें, पिट्स नहीं होती। 30 सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट ऑफ जाइलम कैसे अक्कर होती है? स्टेम में, ऑप्शन ए। 31 द टर्म बार्क क्या है? ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोइम, ऑप्शन सी, इसको ही बार्क कहते हैं। 32 एपिडर्मिस कहाँ से आती है? प्रोटोडर्म से, ऑप्शन डी। प्रोटोडर्म ये एमेरोनिक लेयर्स होती हैं, वहाँ से बनती हैं ये। 33 ए सिंपल लिविंग परमानेंट टिश्यू एब्सेंट इन रूट इज कोलनकाइमा, ऑप्शन ए। 34 वट एनाटोमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम ओल्ड डाइकोट टू ओल्ड डाइकोट रूट? प्रोटोजाइलम, ऑप्शन बी। 35 क्लोज वस्कुलर बंडल लैक कैम्बियम, इसमें कैम्बियम लेयर नहीं होती, ऑप्शन ए। 36 में रीड द डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम 1 to 4 इन द लिस्ट दी हुई है। टेल अस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट विद रेफर टू देयर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर इन बूडी डाइकोट। बूडी डाइकोट स्टेम में ये कैसे अरेंज होंगे? पहले आएगा 4, सबसे बार आएगा फिलम, फिर आएगा सेकेंडरी कोटेक्स, फिर आएगा आपका सेकेंडरी फ्लोइम, फिर आएगा बुड, ऑप्शन 2। 37 कोटेक्स इज़ द रीजन फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टील आपके वस्कुलर टिश्यू को कहते हैं। 38 कॉनिफर आर अडाप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन, क्यों? इसकी थिक क्यूटिकल होती है, वहाँ से वाटर लॉस नहीं होता, ऑप्शन सी। 39 वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल फंजाई का क्या? पेप्टिडोग्लाइकन, ऑप्शन बी। सेल वॉल में आपको करवा चुका हूँ। 40 स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल, कौन से हैं? सबसिडरी सेल, ऑप्शन बी। 41 विच ऑफ फॉलोइंग इज मेड ऑफ डेड सेल? फीलम डेड सेल का बना होता है। 42 द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोइम इन डाइकोट कहाँ से बनते हैं? वस्कुलर कैम्बियम, ऑप्शन ए। 43 द प्लांट हैविंग द लिटल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, वो है ग्रासिस, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं होता, कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये आपने याद करना है। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग इन ट्री? डी गलत है, एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ टेम्परेट रीजन। 45 फ्लोइम इन जिम्नोस्पर्म लैक, जिम्नोस्पर्म की फ्लोइम में क्या नहीं होता? बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ऑप्शन डी। 46 व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोइम? मंच फ्लो हाइपोथेसिस आपको करा चुका हूँ, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ऑप्शन डी, ये ऑलरेडी आ चुका है। 47 में जाइलम ट्रांसलोकेट कैसे करता है? ये आएगा आपका डी ऑप्शन, वाटर मिनरल साल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन, ये जाइलम का काम है। फ्लोइम सर फूड करता है। 48 फ्लोइम इन जिम्नोस्पर्म क्या नहीं होता इसमें? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ये दोबारा आ गया। 49 लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल ऑफ एडिक्सियल एपिडर्मिस अलॉन्ग विद बेन ऑफ क्रास, ये है बल्बी फॉर्म सेल।
सो आज की क्लास में 49 इंपॉर्टेंट MCQs थे फ्रॉम द अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट ज़रूर करिएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन पुट योर कमेंट। और इसके साथ हमारा प्लांट की एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी का टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद हम आपको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में करवाएंगे। उसमें एनिमल टिश्यू के डिफरेंट टाइप होगी और उसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं, फ्रॉग, अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच। ये भी आपके सिलेबस में है। उसके इंपॉर्टेंट MCQ आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक शेयर कमेंट करिएगा ताकि सभी को हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया फॉर मास्टर गाइड प्रिपरेशन, यू कैन ज्वाइन फॉर बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।